एपिसोड 21। पार्थ को इच्छाएं। आहिरा का हाथ पकड़े हुए यक्षित काउच पर बैठा हुआ था और आहिरा बड़ा ही ना नुकुर कर रही थी। उसे तो इस समय यक्षित से ही डर लग रहा था, पर यक्षित आहिरा की सारी हरकतों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ आहिरा के हाथ में आई हई चोट थी। उसने आहिरा की सारी बातों को इग्नोर किया और फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी ड्रेसिंग करने लगा। पर आहिरा ने जैसे ही यक्षित को मेडिसिन लगाते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर आहिरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेडिसिन वगैरह क्या होता है। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और फट से यक्षित से 4 कदम दूर हो गई। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यक्षित अब फिर उसके साथ कोई जादू टोना करने वाला है। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं मायावी स्वामी, अब मैं अपने ऊपर कोई और माया का प्रयोग नहीं होने दूंगी। वही यक्षित ने जब ऐसे आहिरा को रिएक्ट करते हुए देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। मतलब एक तो वो इस लड़की की फिक्र कर रहा था, खुद Y.S उठकर के आज उसके लिए ड्रेसिंग करने गया, और ये पागल लड़की है कि इसके अलग ही नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। उसने झट से उस बॉक्स को वही टेबल पर रखा और जल्दी से आहिरा के पास गया और चिल्ला के बोला, पागल लड़की हो क्या तुम बिल्कुल ही? एक तो मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा रहा हूँ और ये तुम क्या हर वक्त माया माया लेकर के बैठ जाती हो? मैं किसी माया को नहीं जानता, एकदम पागल हो बिल्कुल ही। यक्षित चिल्ला रहा था और आहिरा कौन सा उसे चुपचाप सुन रही थी। उसने भी तुनकते हुए कहा, क्या कहा स्वामी, तुम माया को नहीं जानते जिसकी राग रागमी माया, और आज वो कैसे मुक रहा है कि माया को नहीं जानता। फिर ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। है भगवान, आपको मेरे लिए ऐसा ही मक्कार फरेबी और झूठा स्वामी मिला। पहले तो ये मुझ पर ये माया का प्रयोग करके मेरा ये हाल करते हैं। आहिरा अपना हाथ आगे करके ऊपर दिखा रही थी, जैसे भगवान जी सच में उसके हाथ को देख रहे हैं। वही यक्षित बोहे उठाए आहिरा का ओवर ड्रामा देख रहा था। आहिरा ने फिर अब दोबारा जोर से रोते हुए कहा, एक तो ये सब किया सो किया, और अब मेरे हाथ पर लेप लगाने की जगह जरूर ये कोई अब दूसरी माया करने लगे हैं। पता नहीं कितनी अजीब अजीब तरह की चीजें हैं इनके पास। आहिरा उस ट्यूब को देख रही थी जो यक्षित के हाथ में था, क्योंकि उसके हिसाब से तो यक्षित को उसकी चोट पर लेप लगाना चाहिए था, पर जरूर ये मुझे मारने के लिए कुछ और ही करने वाले हैं। यक्षित से अब आहिरा का और ये ड्रामा नहीं देखा गया। उसने शांति से आहिरा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथों से उसकी कमर को इंटरवाइन कर दिया। आहिरा जो अभी लगातार बोले जा रही थी, उसकी सांसें एकदम से रुक गई। वही यक्षित के दिल में खुद एक अलग सा तूफान मचा हुआ था, पर वो अभी शांत था। उसने इन सब इमोशन को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही ना हो। आहिरा अपने हाथ को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर अभी वो बस यक्षित के सामने एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी, और ऊपर से आहिरा यक्षित के लेप पर बैठी हुई थी, जो खुद उसके लिए इतना एम्ब्रासिंग था कि उसके मुंह से कुछ निकल भी नहीं पा रहा था। वही यक्षित ने भी मौका देखकर के जल्दी से आहिरा के हाथ पर मेडिसिन लगा दी। वही मेडिसिन लगाने की वजह से आहिरा को बहुत जोर से जलन फील हुई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए यक्षित पर भड़कते हुए कहा, मायावी प्राणी, तुमने फिर से माया का प्रयोग किया। इस बार तुम मुझ पर कौन सा जुल्म ठाने वाले हो? वही अब यक्षित ने दोबारा आहिरा के मुंह से माया सुना तो उसने उसके चेहरे के एकदम करीब आकर कहा, चुप, एकदम चुप। मेरी जिंदगी में कोई माया वया नहीं है, और तुम ऐसे मेरे किरदार के ऊपर कुछ नहीं बोल सकती। गलती से बस जिंदगी में टकराया हूं मैं, और ऐसा टकराया कि वो सीधा शादी करके ही मानी।
अब यक्षित ने दूसरे शब्दों में साफ साफ आहिरा को ये बोल दिया था कि उसकी जिंदगी में आज तक उससे पहले कोई लड़की नहीं आई थी। पर हमारी आहिरा को भला उसकी ये बात भी इतनी आसानी से कहाँ समझ आने वाली थी। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि हाय राम, उसका पति कितना बड़ा झूठा था जो इतनी माया करने के बाद भी अब तक ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मायावी है, और ऊपर से जलेबी की तरह गोल गोल बातें भी कर रहा था। वही यक्षित तो इस समय आहिरा के चेहरे के काफी करीब था। वो इतना करीब था कि आहिरा की नाक भी उसको नाक से हल्की हल्की टच हो रही थी। और उसने ये सब बड़े ही कर्कश और साफ शब्दों में आहिरा से ये सब इसीलिए कहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आहिरा उसका नाम किसी और लड़की के नाम से जोड़े। उसने अब पूरी उम्मीद की थी कि आहिरा उसकी बात को समझेगी और बोलेगी, जी स्वामी, अब से मैं आपको कभी मायावी नहीं कहूंगी। पर हुआ हमेशा की तरह यक्षित की सोच से उलट। आहिरा एकदम से यक्षित पर तब ही चिल्ला दी, तुम मायावी स्वामी, निर्लज्जपति, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पूरे दिन माया माया करते हो और बोलते हो तुम माया नहीं जानते। अब आहिरा ने एकदम से ये इतना अचानक तेज चिल्ला करके बोला कि यक्षित जो अभी तक खोया हुआ आहिरा को देख रहा था वो भी झटके से 2 इंच पीछे हो गया, क्योंकि आहिरा का रिएक्शन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वहीं अंदर कमरे के तो ये कहानी चल ही रही थी, पर बाहर कमरे के एक और अलग ही कहानी चल रही थी। बाहर पार्थ, एरिक और लियान तीनों यक्षित के गेट के सामने खड़े थे। साफ था उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यक्षित के कमरे की ताक छाक कान लगाकर कर सके। इस समय तीनों ही बड़े क्यूरियस थी कि आखिर आज घर में कौन सा हंगामा होने वाला है। आखिर यक्षित ने उन सब की काफी बैंड बजाई थी, तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या आहिरा यक्षित पर भारी पड़ेगी या फिर यक्षित भारी पड़ेगा आहिरा पर। पार्थ टशन से एरिक और लियान को देखकर बोला, देख लेना, मेरी भाभी भाई को ठिकाने लगा करके ही रहेगी। वो उन्हें ऐसे ऐसे अपने पैर के जूते दिखाते हुए बोला। एरिक और लियान भी वही देखने लगे। पार्थ आगे बोला, वो उन्हें ऐसे पैरों के नीचे दबा करके रखेगी, और वो मेरा खड़ूस भाई। ही पार्थ की तो स्माइल ही यक्षित की कंडीशन को सोच करके और ज्यादा खतरनाक और चालक भरी लग रही थी। मेरा भाई तो बस मेरी भाभी का गुलाम बनकर रहेगा। हर वक्त जिसके मुंह से ये निकालता था ना वायस ये है वायस वो है, उसके मुंह से सिर्फ वाइफी वाइफी निकलेगा। पार्थ तो उस दिन को सोच सोच करके ज्यादा धुश हो रहा था जिस दिन आहिरा की हुकूमत में यक्षित एकदम नौकर बन करके उसकी सेवा करेगा। हाँ, कितना मजा आएगा। उसने तो ये भी सोच के रखा था वो अपनी भाभी का फेवरेट देवर बन करके रहेगा और यक्षित से भर भर करके अपनी सेवा करवाएगा। एपिसोड 22, पार्थ की आई शामत। पार्थ तो आज अपने में मग्न होकर बस अपनी इसी दुनिया में बिजी था कि यक्षित उसकी सेवा करता हुआ कैसा लगेगा। पर वो अपनी बनाई हुई दुनिया में इस तरह से खो गया कि उसे ये तक होश नहीं रहा कि उसके बगल में खड़े लियान और एरिक दोनों भूत की तरह जम गए थे, और उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। हुआ ये कि जब यक्षित को आहिरा की माया वाली बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी उसे उन तीनों मंडली की परछाई अपने गेट के सामने दिखी। यक्षित घूर कर उन लोगों को देखने लगा। उसके मन में तो ये चल रहा था कि क्या उसके घर का हर एक सदस्य कुछ अलग ही प्रकार की अकल लेकर पैदा हुए थे क्या? मतलब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आहिरा ने पूरी गोली उस पर चला दी जिसकी आवाज तक तो बाहर गई नहीं, तो इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि ये उसकी और आहिरा की कसूर पुसूर सुन भी लेंगे। यक्षित सच में ये सब सोचकर कुछ ज्यादा ही सरप्राइज्ड था कि वाकई ये उसका भाई ही है, और एरिक और लियान को कहीं सच में दोबारा ट्रेनिंग में भेजने की जरूरत तो नहीं है ना।
उसने फिर आहिरा को देखा जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। फिर उसने आहिरा के हुलिये को देखा जो बिल्कुल भो दूसरों को दिखाने लायक नहीं था। वो जल्दी से आहिरा के पास गया और आहिरा कुछ कर पाती या समझ पाती तब तक उसने आहिरा को उठाया और बाथरूम में जाकर बाथटब में पटक दिया। आहिरा को तो अपने लिए ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई गेंद है जिसे उसका स्वामी जैसे चाहे वैसे उठाकर फेंक देता है। यक्षित ने आहिरा कक फेंका और बाथरूम का लॉक लगाकर बाहर निकल आया। उसे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि जिस लड़की को आज की भाषा नहीं आती होंगी वो आज कल की टेक्नोलॉजी वाला बाथरूम यूज कर भी पाएगी या नहीं। अब उसे क्या पता था थोड़े देर बाद उसके लिए क्या और नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी। यक्षित बाहर आया और उसने झटके से गेट खोला। हालांकि गेट खोलने की आवाज ज्यादा नहीं आई थी, इसीलिए पार्थ को यक्षित के बारे में पता ही नहीं चला और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। यक्षित ने पार्थ की वो सारी जंगली इच्छाएं सुन ली जो उसे यक्षित को लेकर थी। एरिक ने जल्दी से अपनी कोनी से पार्थ को हिलाया। पार्थ जो मजे में अपना सपना देख रहा था जहां यक्षित उसके पैर दबा रहा था, उसमें खलन डलने की वजह से एरिक पर चिल्ला के बोला, क्या है बे एरिक के बच्चे, पहले ही ये लियान अपने किंग के लिए फट्टू है और अब तुम भी अपने बॉस के खिलाफ मत सुनो कुछ। सोच कितना मजा आएगा जब दुनिया पर राज करने वाला वायस हमारी सेवा करेगा। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक लंबी सी शरारती मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही एरिक की तरफ देखा तो उसे अपने जस्ट सामने साक्षात अपनी मौत अपने भाई के रूप में दिखाई दी। पार्थ का मुंह तो पहले आश्चर्य में खुला का खुला रह गया। उसने फिर उसका चेहरा एक डर के मारे वही फ्रिजड हो गया। उसकी दुनिया में जहां अभी यक्षित उसके पैर दबा रहा था वहां अब पूरा 180 डिग्री एंगल का चेंज आ चुका था। अब पार्थ घर में नौकरों की तरह काम कर रहा था। पार्थ इस समय एकदम स्टेचू की तरह खड़ा हो गया था, जैसे उसके अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकलकर उसे टाटा बाय बाय कह गई हो। यक्षित उसके सामने आया और उसके खुले हुए मुंह को अपनी उंगली से बंद कर दिया। पार्थ ने जैसे ही यक्षित के हाथ अपने फेस पर फील किए उसके आंखों से आंसू छर छर बहने लगे। पार्थ का इतना डरा हुआ रिएक्शन देख करके यक्षित की आंखें सिकुड़ गई। उसे अच्छा लगता था आखिर दुनिया उससे डरे और उसके ऐसा रुतबा भी बना करके रखा हुआ था, पर उसका भाई तो कुछ ज्यादा ही डरपोक था। मतलब इतनी सी बात से कौन डर जाता है। उसने पार्थ के आंसू पोंछते हुए कहा, जब कुछ सहने की हिम्मत ही नहीं है तो इतना सब कुछ उल्टा सीधा सोचते क्यों हो है। वही पार्थ को यक्षित का छूना तो ऐसे लगता था मानो यक्षित ने उसके ऊपर गोली दाग दी हो। वो इतना डर गया कि सीधे यक्षित के पैर पकड़कर लेट गया। पार्थ ने रोते हुए कहा, भाई छोड़ दो, आज माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं कहा है। वो मैं तो ये सब हाँ ये लियान और एरिक के भड़काने पर सोचने लगा था। ये कहते हुए पार्थ ने बिना कोई शर्म लिहाज के सीधी तरीके से अपनी उंगली लियाम और एरिक की तरफ दाद दी। एरिक और लियान जो अभी तक पार्थ की हालत को देखकर मन ही मन हंस रहे थे, वो दोनों तो एकदम से अपनी जगह से उछल गए। आखिर उनकी क्या गलती थी भाई। उन दोनों ने पहले यक्षित को देखा जो राक्षसी आंखों से उन दोनों को घूर रहा था। साफ साफ उसकी आंखों में उन दोनों को लेकर गुस्सा और इरिटेशन दिख रही थी। फिर उन दोनों ने जल्दी से अपनी निगाह पार्थ पर करी, जिसकी आंखें भले ही यक्षित की तरह राक्षसी खतरनाक नहीं थी, पर वो यक्षित से भी ज्यादा खतरनाक था। पार्थ उन दोनों की नजर में एक बदमाश और दलबदलू राक्षस से कम नहीं था। उन दोनों ने जल्दी से यक्षित को अपनी सफाई देते हुए कहा, किंग पार्थ झूठ बोल रहा है।
हमने आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। ये तो पार्थ की ही इच्छा थी कि आहिरा मैडम आपको जोरू का गुलाम बनाकर रखे और पार्थ फिर आपसे खूब सारा अपना काम करवाएगा। लियान ने एक ही सांस में पार्थ की तरह ही अपना दल बदल लिया और जल्दी से सारी पार्थ की पोल पट्टी खोल दी। लियान की बातें सुनकर पार्थ के चेहरे का रंग फीका पड़ने लग गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं भाई, ये पार्थ झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आगे वो इससे ज्यादा सफाई देता उससे पहले ही यक्षित, जो उन सबकी बकवास सुनकर परेशान हो चुका था, उसने चिल्ला करके कहा, गो एंड रन 50 राउंड्स ऑफ ग्राउंड। ये सुनना था कि पार्थ, जो उम्मीद भरी निगाह से यक्षित की तरफ देख रहा था, वो धदाम से फर्श पर ही सर पटक लिया। लियान और एरिक के भी चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि यक्षित ने उन्हें बहुत खतरनाक पनिशमेंट दी थी। वो सब अभी अपना दुख सुन ही देख ही रहे थे कि तभी उन्हें फील हुआ कि अंदर के कमरे से कुछ जलने की बदबू आ रही है। वो स्मेल जैसे ही यक्षित को आई, यक्षित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एपिसोड 23, यक्षित के रूम में आग। यक्षित और पार्थ अभी भी कमरे के बाहर खड़े हुए थे और यक्षित ने सभी लोगों को 50 राउंड्स दौड़ लगाने की पनिशमेंट दी हुई थी, जिससे पार्थ, लियान और एरिक तनों की ही डर के मारे हालत सूख गई थी। वो तीनों खड़े होकर सोच ही रहे थे कि यक्षित को किस बात पर मस्का लगाया जा सकता है जिससे उसकी पनिशमेंट थोड़ी कम हो जाए। पर अभी तक कुछ ऐसा उनके ध्यान में नहीं आया जिससे वो यक्षित को मना सके। तभी एकदम उन सबको वहां पर कुछ बहुत बुरी तरह से जलने की बदबू आ रही थी, जिससे उन सबकी आपस में बोहे उठ गई कि आखिर ऐसा किस वजह से जलने की इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी यक्षित को एकदम से ये हिट किया कि वो जल्दी जल्दी में आहिरा को वॉशरूम में बैठा का आया था, और फिर उसे याद आया कि कल से किस तरह से आहिरा का दिमाग चल रहा था, और ये ख्याल आते ही यक्षित की बुद्धि के सारे तोते उड़ गए। वो जल्दी से घबरा करके अंदर की ओर भागा। अंदर कमरे में देखा तो सब जगह बस धुआं ही धुआं उठा हुआ था। वो चारों लोग अब और भी ज्यादा सीरियस हो गए कि आखिर जो भी हुआ था वो शायद बहुत ही गलत और खतरनाक हुआ है। पार्थ ने जल्दी से खांसते हुए पूछा, बरहे भाई, भाभी कहाँ पर है, और ये कमरे में इतना धुआं कैसे? वही यक्षित तो अब तक सारी धुआं को क्रॉस करते हुए बाथरूम के गेट तक आ गया था। आज उसे जिंदगी में पहली बार किसी काम को करने में डर लग रहा था। आज उसे इस चीज का डर लग रहा था कि अगर आज उसने गेट खोला और अंदर उसे आहिरा जिंदा दिखी भी या नहीं। उसके हाथ हल्के हल्के ये सब सोचते हुए शेक कर रहे थे। पर अभी फिलहाल किसी को भी यक्षित की कंडीशन धुएं की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। यक्षित ने भी अपने सारे इमोशंस पर काबू रखा और जल्दी से गेट फट से खोल दिया। गेट खोलते ही धुआं का एक बड़ा सा बवंडर उन सबके सामने आया। इतना धुआं देख करके तो यक्षित की आंखें अब हैरानी से डर घबराहट सब में बदलने लगी थी। वो जल्दों से उस जगह गया जहां पाए उसने आहिरा को बैठा था, पर उसका वो बाथटब वहां था ही नहीं। वो पूरी की पूरी जगह साफ हो चुकी थी, लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कोई बटताब होगा। यक्षित एकदम से इस चीज से हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी उसे उस जगह पर अपने पैरों के नीचे थोड़ी बहुत मोम जैसा कुछ दिखाई दिया। ये देखकर तो यक्षित की आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हो गई। उस मोम को इस तरह देखने से यक्षित को पता चल गया कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। यहाँ पूरा का पूरा बाथटब आग में मोम बनकर बह चुका था। अब यक्षित ये सोच करके और ज्यादा घबरा गया कि क्या आहिरा भी बाथटब के साथ बह निकली या फिर उसमें कुछ बच्चा है। यक्षित ने जल्दी से अपने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोले, पर अब उसके ऊपर होने लगी थी सवालों की बारिश।
पार्थ, जिसने अब पूरे कमरे की हालत देख ली और समझ गया था कि उसकी नई भाभी जरूर ही बाथरूम में होंगी, उसमें डर के मारे थोड़ा तेज आवाज में यक्षित से चिल्ला करके पूछा, भाई भाभी कहाँ है? बताओ मेरी भाभी कहाँ है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, आप मेरी भाभी को ऐसे कैसे मार सकते हो, वो तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा थी। कहते हुए पार्थ की आंखों से आंसू बह निकले। उसका शरीर ये सोच सोच कर सच में कांप रहा था कि क्या उसके भाई ने सचमुच उसकी भाभी का ऐसा कर दिया और उन्हें आग में जला करके इतनी भयानक मौत दी। वही यक्षित को पार्थ की सारी बातें चुप तो काफी रही थी, पर अभी वो सब कुछ इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे अभी आहिरा को ढूंढना था। पता नहीं क्यों वो और उसका दिल ये मानना ही नहीं चाहता था कि कल जिस बहादुर और अटल लड़की से उसने शादी करी थी, आज उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और साथ में वो कमरे में ये भी देख रहा था कि आखिर ये इतना धुआं आया कहाँ से है, और आखिर आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि उसके बाथरूम में सब कुछ इतना एडवांस्ड था कि आग लगने का कोई सवाल ही नहीं था। वो सब तरफ देख ही रहा था, तभी उसकी नजर सोना स्टीम बाथ पर पड़ी, जो एकदम बंद था और उसके अंदर से ही इतना ज्यादा धुआं आ रहा था। यक्षित की आंखें में एकदम से कुछ खटका। यक्षित जल्दी से उस तरफ भगा और जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा उसके होश उड़ गए। एपिसोड 24, आहिरा ऑन स्पा। यक्षित की नजर जब सोना बात पर गई तो उसके दिमाग में कुछ खटका। फिर उसने आस-पास के धुएं को देखा और जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ जिसे इतनी देर से वो लोग धुआं समझ रहे थे, वो हाईली कॉन्डेंस्ड स्टीम थी, तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से सोना का गेट खोला जो अंदर से लोकड़ था, पर अब यक्षित के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। उसे बस इस समय ये जानना था कि क्या आहिरा सच में उसके अंदर थी या नहीं, या फिर कहीं वो सच में उस बाथ टब के साथ मोम बनकर इस दुनिया से चल बसी। उसने जल्दी से पार्थ और बाकी लोग जो वॉशरूम में थे उन्हें देखा और जल्दी से एक लात में ही उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पार्थ मतलब कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या जब वो एकदम से बाहर आया और फिर उसने देखा कि उसके भाई ने जल्दी से रूम का गेट भी लगा दिया है। वो तीनों घूर कर उस रूम को देख रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था यहाँ इस सीरियस मैटर में यक्षित अपनी कौन सी दादागिरी कर रहा है। पर यक्षित ने उन्हें एज यूजुअल की तरह इग्नोर किया और जल्दी से जाकर सोना का गेट खोला। जब उसने गेट खोला तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आहिरा ने उसका बाथटब सोना स्पा में लगा दिया था और वो वहां पर मस्त बबल में खेल रही थी। यक्षित तो इस बात से ज्यादा हैरान था, इतना गर्म एटमॉस्फेयर होने के बाद भी आहिरा की बॉडी को कुछ हुआ कैसे नहीं। अभी यक्षित तक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो आग में तप रहा हो, और उसे तो आहिरा तो उसमें इतनी देर से बैठी हुई थी और साथ ही साथ इतनी स्टीम थी कि यक्षित तक को अभी आहिरा सही से दिख नहीं पा रही थी। वहीं आहिरा इस समय आराम से बटटाब में बैठी हुई बबल से खेल रही थी। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि क्या वो स्वर्ग में आ गई है, और जो उसका पति उसे मायावी लगता था क्या वो कोई स्वर्ग का दास या दूत है। वो सब चीज सोचने लगी जब आहिरा को यक्षित बाथरूम में बंद करके गया था। फ्लैशबैक। जब यक्षित आहिरा को बंद करके चला गया तो आहिरा एकदम से पहले हैरान हो गई। वो गुस्से में उस गेट के आगे गई और जोर जोर से गेट के दरवाजे को पीटने लगी, पर यक्षित तक कोई आवाज नहीं गई। आहिरा को तो यही लग रहा था कि यक्षित ने उसे काल कोठरों में बंद कर दिया है। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई तो एक बार को उसे वो सच में काल कोठरी लगने लगी, क्योंकि यक्षित का बाथरूम भी उसके रूम की तरफ पूरा ब्लैक थीम पर बेस्ड था और यहाँ भी कोई रोशनी नहीं थी।
पर बाथरूम में सेंट्रलाइज्ड लाइट्स थी जिस वजह से उसमें काफी रोशनी थी और वो वाल्स शाइन कर रही थी। कुछ ब्लैक वाल्स थी तो कुछ ग्लास वाल्स। आहिरा उन सब चीजों को देख करके एकदम भ्रमा में आ गई कि आखिर वो कहाँ पर आ गई है। वो जल्दी से मिरर के पास गई और उसने जब अपने आप को शीशा में देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके राज्य में उसे अपनी शकल देखने के लिए अपने कमरे में साफ पानी का पोट बना रखा था, उसी के थ्रू वो अपनी शकल देख पाती थी। अब तो आहिरा को मिरर भी माया लग रही थी। उसके मन में ये बात तो अब बैठ चुकी थी, वो जिस भी जगह पर है वो उसके राज्य से बिल्कुल ही अलग जगह है। तभी आहिरा की नजर उस मिरर के नीचे लगे नल पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि यक्षित के बाथरूम में सारा फिटिंग वर्क गोल्ड प्लेटेड था। आहिरा ने उसे गोल्ड समझकर उठाने की कोशिश की पर वो उससे उठा ही नहीं। अब आहिरा उस नल को बुरी तरह से खींचने की कोशिश कर रही थी कि वो उससे खींच जाए, पर मजाल था कि वो उस नल को खींच पाए, और इसी खींचातानी में वो नल ऑन हो गया। अब उसमें से बेहिसाब पानी बहने लगे, पर नल में पानी को आता हुआ देखकर जो आहिरा के हाव भाव बदले थे वो आज तक इस दुनिया में किसी ने पानी को देखकर नहीं दिए होंगे। आहिरा का मुंह पूरा का पूरा खुल गया था, उसको आंखें आश्चर्य के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, नदी कैसे बह रही है यहाँ। आहिरा तो 2 पल के लिए उस जगह से ही दूर हो गयो कि कहीं एकदम से नदी बढ़ ना जाए और उसके ऊपर बाढ़ ना आ जाए। पर पानी फैलने की वजह से फर्श गिला हो गया था। वो पानी से फिसल करके गिरने ही वाली थी कि बचने के लिए उसमें सोना स्पा का हैंडल पकड़ लिया, पर वो हैंडल भी उसके पकड़ते ही मुड़ गया और खुल गया। आहिरा सीधा सपा में जाकर गिरी। छपाक। आहिरा की पहले तो एकदम से चीख उठी, पर फिर उसने जब देखा कि वो एक बड़े से टब में है और आसपास हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है, तो उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, स्वर्ग। आहिरा ने तो एक बार इन सब चीजों को देखकर सोचा कि क्या वो कहीं सच में मर तो नहीं गई और यहाँ स्वर्ग पहुंच गई हो। उसके दिमाग में ये सब चल रहे थे और वो बस सारे सपा के बटन को देख रही थी। देखा तो उसने सारे ऑन कर दिए और स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर सबसे ज्यादा कर दिया। वहीं आहिरा की बॉडी अभी के नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्टेबल ही, इसीलिए उसने इतना झेल लिया। एपिसोड 25 बाथरूम ब्लास्ट। यक्षित हैरानी भरी आंखों से अभी भी आहिरा को ही देख रहा था, पर उसे क्या पता था आहिरा ने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था। अब यक्षित ने ना आव देखा ना ताव, जल्दी से जाकर आहिरा को गोदी में उठा लिया। हालांकि आहिरा को उस गर्म भाप से कुछ नहीं हुआ था, पर यक्षित के हाथ आहिरा को उठाने में ही भाप के मारे जल गए थे। आहिरा जो मस्त मजे से अभी सब कुछ एंजॉय कर रही थी, ऐसे झटके से उठाने की वजह से वो हैरान रह गई। वो पहले जोर से चीखने लगी, किसने मुझे मेरे स्वर्गीय तालाब से निकाला। पर जैसे ही उसकी नजर यक्षित की घूरती हुई नजर पर पड़ी तो वो एकदम से सहम गई, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे। इस समय आहिरा को सबसे ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसका स्टेज ऑफ माइंड कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसने तो अपना मुंह तुरंत ही यक्षित के सीने में छिपा लिया। उसने हल्का सा शर्माती हुई आवाज में कहा, स्वर्गीय स्वामी। यक्षित की भौहें उसके मुंह से अब स्वर्गीय सुनकर के उठ गई। आखिर उसकी हिंदी इतनी भी खराब नहीं थी कि वो इस बात का भी मतलब ना निकाल पाए कि जो स्वर्गीय व्यक्ति होते हैं वो मारे हुए होते हैं। उसने आहिरा की कमर को पिंच किया, जिससे वो उसे बता सके कि उसे उसकी बात पसंद नहीं आई है। पर जैसे ही उसने अपने हाथ पिंच करने लिए ऊपर नीचे किए, उसे एकदम से कुछ रियलाइज हुआ और अब उसने जल्दी से नीचे देखा।
फिर एकदम तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ये उसने क्या किया? आहिरा इस समता ऐसी कंडीशन में थी कि उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं लेकर जाया जा सकता था। उसे याद आया गेट के बाहर पार्थ और उसके दो चंगू मंगू है। उसने अब तुरंत अपने पैर रोक लिए और वो अब आहिरा को लेकर वहीं खड़ा हो गया और उसने झट से आहिरा को फ्लोर पर खड़ा कर दिया। आहिरा जो अभी भी शर्माई हुई अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हवा में से उड़कर के नीचे जमीन पर आई। इसीलिए आहिरा अपना बैलेंस नहीं बना पाई और धड़ाम से सीधा जमीन पर गिर गई। उसने पकड़ने के लिए यक्षित को पकड़ा पर यक्षित भी यक्षित था। वो उससे 2 कदम दूर हट गया। राक्षस स्वामी, ये क्या किया? आहिरा नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाई। आहिरा के दिमाग में जो इतने अच्छे बाथरूम को देखने के बाद यक्षित के लिए थोड़ी इजनात और कह सकते स्वर्ग का दूध समझ करके वो उससे जो अभी तक इतने अच्छे से बात कर रही थी वो सब बह गई। वही यक्षित ने जब आहिरा को नीचे गिरते देखा तो वो फिर उसके पास तुरंत आया और उसे देखकर बोला, क्या करती हो तुम? नीचे गिर गई। कितना नीचे गिरने में तुम्हें मजा आता है? बताओ, मैंने तो तुम्हें सही उतरा था और तुम्हारे अभी लेटने लिटाने के नखरे ही दत्त नहीं हो रहे। अब बारी आहिरा की थी यक्षित को बुरी तरह से घूरने की। यक्षित ने अब उससे वो सवाल पूछा जब से वो उससे पूछ नहीं पाया। उसने आहिरा के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर कहा, मेरी महान अक्लमंद पत्नी जी, जरा इस चीज पर गौर फरमाइए कि आप स्पा में इतना गर्म टेम्परेचर करके क्या कर रही थी। मेरा हाथ थोड़े से ही जल गया और तुम वहां पर मजे से आंख बंद करे सो रही थी। पर आहिरा बोलती क्या यक्षित ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने आगे बोला, और ये जलने की बदबू। जैसे ही उसने ये बोला, बाथरूम में ब्लास्ट हुआ। टू बी कंटिन्यूड। उसे क्या पता था आहिरा ने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था। अब यक्षित ने ना आव देखा ना ताव, जल्दी से जाकर आहिरा को गोदी में उठा लिया। हालांकि आहिरा को उस गर्म भाप से कुछ नहीं हुआ था, पर यक्षित के हाथ आहिरा को उठाने में ही भाप के मारे जल गए थे। आहिरा जो मस्त मजे से अभी सब कुछ एंजॉय कर रही थी, ऐसे झटके से उठाने की वजह से वो हैरान रह गई। वो पहले जोर से चीखने लगी, किसने मुझे मेरे स्वर्गीय तालाब से निकाला? पर जैसे ही उसकी नजर यक्षित की घूरती हुई नजर पर पड़ी तो वो एकदम से सहम गई, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे। इस समय आहिरा को सबसे ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसका स्टेज ऑफ माइंड कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसने तो अपना मुंह तुरंत ही यक्षित के सीने में छिपा लिया। उसने हल्का सा शर्माती हुई आवाज में कहा, स्वर्गीय स्वामी। यक्षित की भौहें उसके मुंह से अब स्वर्गीय सुनकर के उठ गई। आखिर उसकी हिंदी इतनी भी खराब नहीं थी कि वो इस बात का भी मतलब ना निकाल पाए कि जो स्वर्गीय व्यक्ति होते हैं वो मारे हुए होते हैं। उसने आहिरा की कमर को पिंच किया जिससे वो उसे बता सके कि उसे उसकी बात पसंद नहीं आई है। पर जैसे ही उसने अपने हाथ पिंच करने लिए ऊपर नीचे किए, उसे एकदम से कुछ रियलाइज हुआ और अब उसने जल्दी से नीचे देखा, फिर एकदम तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ये उसने क्या किया? आहिरा इस समता ऐसी कंडीशन में थी कि उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं लेकर जाया जा सकता था। उसे याद आया गेट के बाहर पार्थ और उसके 2 चंगू मंगू है। उसने अब तुरंत अपने पैर रोक लिए और वो अब आहिरा को लेकर वहीं खड़ा हो गया और उसने झट से आहिरा को फ्लोर पर खड़ा कर दिया। आहिरा जो अभी भी शर्माई हुई अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हवा में से उड़कर के नीचे जमीन पर आई। इसीलिए आहिरा अपना बैलेंस नहीं बना पाई और धड़ाम से सीधा जमीन पर गिर गई। उसने पकड़ने के लिए यक्षित को पकड़ा पर यक्षित भी यक्षित था।
वो उससे 2 कदम दूर हट गया। आह राक्षस स्वामी, ये क्या किया? आहिरा नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाई। आहिरा के दिमाग में जो इतने अच्छे बाथरूम को देखने के बाद यक्षित के लिए थोड़ी इजनात और कह सकते स्वर्ग का दूत समझ करके वो उससे जो अभी तक इतने अच्छे से बात कर रही थी वो सब बह गई। वही यक्षित ने जब आहिरा को नीचे गिरते देखा तो वो फिर उसके पास तुरंत आया और उसे देखकर बोला, क्या करती हो तुम? नीचे गिर गई। कितना नीचे गिरने में तुम्हें मजा आता है? बताओ, मैंने तो तुम्हें सही उतरा था और तुम्हारे अभी लेटने लिटाने के नखरे ही दत्त नहीं हो रहे। अब बारी आहिरा की थी यक्षित को बुरी तरह से घूरने की। यक्षित ने अब उससे वो सवाल पूछा जब से वो उससे पूछ नहीं पाया। उसने आहिरा के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर कहा, मेरी महान अक्लमंद पत्नी जी, जरा इस चीज पर गौर फरमाइए कि आप स्पा में इतना गर्म टेम्परेचर करके क्या कर रही थी। मेरा हाथ थोड़े से ही जल गया और तुम वहां पर मजे से आंख बंद करे सो रही थी। पर आहिरा बोलती क्या यक्षित ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने आगे बोला, और ये जलने की बदबू। जैसे ही उसने ये बोला, बाथरूम में ब्लास्ट हुआ।